हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश। तो ये हम एक पैराग्राफ जो होता है अनसीन पैसेज उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पैसेज है, तो आप इसे रीड आउट कर सकते हैं पूरा, और एक शॉर्ट समरी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ पहले इसकी। सो एज द वेदर चेंजेस एवरीवन इज प्रोन टू कोल्ड एंड कफ। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है तो हर किसी को कोल्ड और कफ से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लोगों को जो है वो विटामिन सी के बारे में पता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता है, बट बहुत कम लोग हैं जो जिंक के बारे में जानते हैं। जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड इट रिड्यूसेस सेवरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। और ये जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, और इससे जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, वुंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, और ये वायरसेस को ग्रो करने में बॉडी में हेल्प करता है, वायरसेस को ग्रो होने से रोकता है। और जिंक जो है इससे इम्यून भी आपका बहुत अच्छा होता है। और ये जो है बहुत सारे प्लांट फूड एंड एनिमल फूड सब में होता है, और हमें ये खाने से जो है हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। और ये जो है अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि लीन मीट्स, पोल्ट्री, सी फूड, इन सब के अंदर अवेलेबल होता है। तो हमें जो है विटामिन सी एंड जिंक को अगर हम कंबाइन करके खाते हैं तो इससे जो है बहुत ज़्यादा हमारा इम्यून जो है एनहेंस हो जाता है। फिर है नेक्स्ट, phytates, a substance found in unprocessed whole grains, hinder the absorption of zinc, thereby making it less available for the body to utilize. So phytates होता है जो कि अनप्रोसेस्ड ग्रेन के अंदर होता है, और ये जो है जिंक के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो अगर हम जिंक कंज्यूम भी कर रहे हैं तो भी ये जिंक को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा बॉडी में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें जो कुकिंग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए वो पहले ग्रेन्स को 5 to 6 आवर्स सोक करना चाहिए, उसके बाद उसको कुक करना चाहिए। इससे जो फाइटेट कंटेंट है वो फाइटेट कंटेंट जो है वो कम हो जाता है, एंड इससे जो है जिंक एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स इन फर्मेंटेड फूड एड इन हायर एब्जॉर्प्शन। तो जो फर्मेंटेड फूड होता है उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक एसिड्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन जो है वो हायर होता है। इसलिए हमें इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, जैसे कि बटर मिल्क एंड योगर्ट जैसी चीज़ें जो कि जिंक रिच होती हैं। ओके, एंड अगर आपको जिंक की प्रॉब्लम है तो आप ऐसे डायरेक्टली सप्लीमेंट नहीं ले सकते। अगर आपको जिंक की कमी है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कितनी कमी है ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा जिंक कंज्यूम कर लोगे तो इससे जो है आपको बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मिनरल्स जो है वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जिंक एंड सप्लीमेंट्स इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मिनरल्स। तो हमें हमेशा प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। Stay hydrated, choose cooking methods that preserve zinc, and be aware of factors like phytates affecting absorption. Okay, so अब questions पे चलते हैं हम। So our first question is, according to the passage, combining zinc-rich food with vitamin C will result in option 1 reduce immunity, increase immunity, food allergy, a sore throat. तो हमने भी पढ़ा था कि विटामिन सी के साथ हमें जिंक रिच फूड जो है अगर वो हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। ओके, देखते हैं कौन सा। हाँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाट डज द वर्ड सॉल्यूशन सिग्निफाई इन अ सीक्रेट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आता है ऑप्शन 1 रेमेडी, ऑप्शन 2 ड्रिंक, ऑप्शन 3 फंक्शन एंड ऑप्शन 4 फूड। तो हमने पढ़ा था अभी पैसेज में, ये एक तरह की रेमेडी है, कोई ड्रिंक नहीं है, नहीं कोई फंक्शन है, नहीं कोई फूड है। ये एक रेमेडी है कि आप विटामिन सी को विटामिन सी का सॉल्यूशन जो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन ये रेमेडी है। नेक्स्ट है, इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट कनेक्टेड टू कंज्यूमिंग जिंक। ऑप्शन 1 स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम, तो ये पढ़ा था, ये बेनिफिट है। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, सपोर्ट्स हेयर ग्रोथ। तो हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ा था सपोर्ट हेयर ग्रोथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सपोर्ट हेयर ग्रोथ, ये नहीं पढ़ा। हाँ, ये देखिए सपोर्ट हेयर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ पिवोटल। सो ऑप्शन 1 सेंट्रल, ऑप्शन 2 इम्पोर्टेंट, ऑप्शन 3 लाइफ चेंजिंग,
एंड ऑप्शन 4 अनइम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर जैसे कि आप पिवोटल का मीनिंग जानते हो, सेंट्रल या इम्पोर्टेंट चीज को कहा जाता है। तो ये फोर्थ जो है ये अनइम्पोर्टेंट, ये डिफरेंट है, तो ये आंसर हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट आंसर क्या है इसका। ये अनइम्पोर्टेंट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसका द पैसेज, क्वेश्चन 5, द पैसेज एनकरेजेस अस टू कंज्यूम जिंक in the form of option 1 zinc solution, option 2 unprocessed food grains, option 3 a variety of plant and animal food, option 4 non vegetarian sources only। तो हमने पढ़ा था उसमें प्लांट बेस्ड भी बताया था और एनिमल बेस्ड फूड भी बताया था पैसेज के अंदर, जो कि आप देख सकते हो जाके, प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड बोथ था। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देखते हैं क्या आंसर है इसका। ये अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पैसेज रिमाइंड्स अस टू स्टे हाइड्रेटेड विच मीन्स दैट। तो स्टे हाइड्रेटेड, ये तो आपको पता होगा कि स्टे हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि हमें पानी कंज्यूम करना, वाटर। सो इसका ऑप्शन पहले ही हमें दिख गया, करेक्ट है, वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। वी शुड स्टे इंडोर, वी शुड हैव फर्मेंटेड फूड लाइक योगर्ट, वी शुड हैव जिंक रिच फूड विद विटामिन सी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो ये नेक्स्ट पैसेज है हमारा। नेक्स्ट पैसेज है, इसको रीड करते हैं। सो pollinators such as bees, butterflies, birds and bats are essential for the ecosystem health and human food security. They facilitate plant reproduction by transferring pollen between flowers, enabling the production of seeds, fruits crucial for plant biodiversity and ecosystem stability. तो जो पॉलिनेटर्स है जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, बैट्स, ये जो है इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये जो है ये नेचुरल पॉलन का काम करते हैं। जो सीड्स होते हैं वो आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि पहले ही क्लासेस में कि जो बर्ड्स ये सब है ये पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में सीड को पहुंचाते हैं। तो ये इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। This mutualistic relationship supports global food production, with approximately 75% of leading food crops relying on animal pollination. तो जो 75% ऑफ ग्लोबल क्रॉप्स है वो इसी एनिमल पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। Pollinators contribute to the diversity and abundance of flowering plants in natural ecosystem, providing habitat and food resources for various organisms. Despite their importance, pollinators face significant threats: habitat loss due to urbanization, agriculture, and deforestation, reduces nesting sites and floral resources। तो जो पॉलिनेटर्स है ये इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं नेचुरल फ्लावरिंग में, प्लांट्स में, इकोसिस्टम में, लेकिन फिर भी इन्हें जो है थ्रेट है, किससे? तो अर्बनाइजेशन से, एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग नेस्टिंग साइट्स एंड फ्लोरल रिसोर्सेज से। नेक्स्ट पार्ट है मेरा। Pesticide exposures, especially insecticides and climate change, further endanger pollinators' population by poisoning them and disrupting their behavior and reproductive patterns। तो जो पेस्टिसाइड्स है जो हम प्लांट्स में यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, उससे जो है जो इन स्पीशीज़ को ना एंडेंजर हो जाता है, क्योंकि ये उनके लिए पॉइजन का काम करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव पैटर्न को। तो सेफगार्ड पॉलिनेटर्स इकोसिस्टम connected action is necessary. This includes protecting and restoring pollinators' habitats, adopting pollinators friendly agriculture practices, reducing pesticide use, of raising public awareness about the crucial role of pollinators। तो इन पॉलिनेटर्स को और इकोसिस्टम को हमें बचाने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि स्टेप्स जो हो गए वो है कि इको फ्रेंडली जो है पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमें अडेप्ट करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों को इसके बारे में कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो कम करना चाहिए, नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए। तो उससे जो है पॉलिनेटर्स। By addressing these challenges, we can ensure the sustainability of ecosystem, biodiversity and food production systems, securing a healthier future for both nature and humanity। तो इन challenges को अगर हम फेस करते हैं, इनको अगर इकोसिस्टम को हम सही करते हैं तो इससे जो है हेल्दियर फ्यूचर रहेगा हमारे लिए भी और नेचर के लिए भी। सो आप क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो
Next question is choose the correct option to fill in the blank. Pollinators help in plant reproduction by option 1 transferring pollen between flowers, option 2 securing human food, option 3 fighting climate change and option 4 providing food resources to various organisms. इसका ऑप्शन हमें पहले ही समझ आ गया कि ट्रांसफरिंग पॉलन बिटवीन फ्लावर्स, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था स्टार्टिंग में यही है. सो ये फर्स्ट ऑप्शन था इसका आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप टॉक्ड अबाउट in the passage is between so humans and pollinators, animals and pollinators, ecosystem and pollinators and plants. तो जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है ये पॉलिनेटर्स एंड प्लांट्स के बीच का है, क्योंकि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है. देख लेते हैं, तो ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Choose the most appropriate option. Which of the following is not a reason for habitat loss faced by pollinators? Option 1 urbanization, option 2 climate change, option 3 pollination and option 4 pesticide exposure. तो कौन सा रीजन नहीं है हैबिटेट लॉस के लिए? तो ये सारे रीजंस है थर्ड को छोड़ के. अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड एक्सपोजर, ये सारे रीजंस थे, ये रीजन नहीं है. तो इसका आंसर आएगा थर्ड, ये पॉलिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्लाइमेट चेंज एंडेंजर्स पॉलिनेटर पॉपुलेशन बाय ऑप्शन 1 enabling the production of seeds and fruits, option 2 disrupting their behavior and reproductive patterns, option 3 contributing to the abundance of flowering plants and option 4 poisoning them. तो हमने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज जो है एंडेंजर्स पॉलिनेटर्स पॉपुलेशन बाय डिस्टर्बिंग देयर बिहेवियर एंड रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स. ठीक है, ये हमने सेकंड पेज पे जो पैरा था उसमें पढ़ा था. तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है. चेक करते हैं, हाँ सेकंड है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following is not required to safeguard pollinators and ecosystem? Option 1 protecting and restoring their habitats, option 2 adopting pollinators friendly agricultural practices, option 3 using technology to transfer pollen between flowers, option 4 reducing pesticide use. तो इसका आंसर देख लिया था हमने, ऑप्शन 3 है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर पॉलन बिटवीन फ्लावर्स. ठीक है, तो ये फ्लावर्स के बीच में जो है पॉलन ट्रांसफर, इसका करेक्ट आंसर थर्ड है. अभी मैं देख लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चूज अ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड. डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस नेस्टिंग साइट्स. तो नेस्टिंग साइट्स कहते हैं हम उन जगहों को जहाँ पे कोई स्टे कर सकता है. नेस्ट, जैसे कि नेस्ट जो होता है बर्ड वहाँ पे स्टे करता है, उसका घर है, होम है. तो ऑप्शन 1 है बिल्डिंग, ऑप्शन 2 है शेल्टरिंग, ऑप्शन 3 है रिप्रोड्यूसिंग एंड ऑप्शन 4 है प्रोटेक्टिंग. तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन 1 एंड 2. तो बिल्डिंग तो ह्यूमंस के लिए होता है, तो उसे हम हाउस होम बोल सकते हैं. लेकिन जो नेस्टिंग है, तो नेस्टिंग एज एन शेल्टर है, तो शेल्टर होता है वो बर्ड्स के लिए, ये किसी के लिए. हाउस भी है तो ह्यूमंस के लिए शेल्टर है. तो इसका जो नेस्टिंग का वर्ड है इसका मतलब है शेल्टरिंग आएगा आंसर. हाँ, ये रहा शेल्टरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Rearrange the parts of a sentence in the correct sequence to make a meaningful sentence. The largest known rodent have determined that bite was wrong as tigers. The prehistoric herbivores front. ऑप्शन डी साइंटिस्ट एनालाइजिंग द स्कल ऑफ. अब इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ये चार ऑप्शन है, अनजम्बल्ड है, इसको हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. तो सबसे पहले आपको कौन सा लग रहा है? सबसे पहले मुझे लग रहा है कि ए आना चाहिए, द लार्जेस्ट नोन रोडेंट्स. ठीक है, तो ए किसी में है क्या? नहीं, इधर ए इसमें है. बाइट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर्स द प्री हिस्टोरिक. अब ये डी तो बिल्कुल नहीं आ सकता. साइंटिस्ट एनालाइजिंग द स्कल ऑफ. साइंटिस्ट
ये गलत लग रहा है मेरे को, आंसर चेक करते एक बार। DACB, फोर्थ है DACB। Scientists analyzing the skull of the largest known rodent have determined that, फिर C, the prehistoric herbivores front, and फिर B, bite was as strong as। लेकिन ये दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे। इसका करेक्ट आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि क्या करेक्ट आंसर है। इसमें कंफ्यूजन है मेरे को एक, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था। इसको हम डाउट में डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कल्याणी मेड हर चिल्ड्रन डैश चोर्स ऑन संडे। तो ऑप्शन 1 है मेक सम, ऑप्शन 2 है टेक सम, ऑप्शन 3 है डू सम, ऑप्शन 4 है डज सम। तो एक एक करके हम देखते हैं कौन सा सही बैठे। कल्याणी मेड हर चिल्ड्रन मेक सम चोर्स ऑन संडे, तो मेक सम नहीं आएगा, ठीक है। मेक सम चोर्स बनाते थोड़ी है, ठीक है, चोर्स बोलो कोर्स बोलो, तो ये बनाया थोड़ी जाता है ना, किसी को दिया जाता है। कैसे टेक सम, कोई सामान थोड़ी है कि आप लेके जा रहे हो। थर्ड है डू सम, तो ये लग रहा है कि होगा। एक बार फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। डज सम, तो डज यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसलिए डज सम नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन आएगा इसका डू सम, जो कि हमने देख भी लिया था वैसे, डू सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15, चूज द वर्ड दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑफ हिज duplicity in this matter. Option 1 deceit, option 3 usefulness, option 3 emotion, and option 4 wisdom. So underlined word, I am not convinced of his duplicity in this matter. So इसमें वर्ड ही अंडरलाइन नहीं कर रखा है, बट आपको आंसर बता देता हूँ मैं। इसका वर्ड है, आप देखो, डेसिट नहीं होगा, इमोशन भी नहीं होगा, विजडम भी नहीं होगा, यूजफुलनेस आएगा आंसर में, ठीक है। तो यूजफुलनेस, एडिटर को बोलूंगा अंडरलाइन कर दो वर्ड प्लीज। तो हाँ, यूजफुलनेस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, फिर से हम। सो 16 क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इन्हें हमें अरेंज करना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज पॉसिबिलिटीज टू, टेलीमेडिसिन इज वन वे, effectively use available human and material resources of practicing medicines which may। तो इसके अंदर देखो, ये स्टार्टिंग ऑफ से हो नहीं सकती। इफेक्टिवली यूज अवेलेबल ह्यूमन मटेरियल रिसोर्स, तो किसी चीज़ के बारे में पहले कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया है, तो इफेक्टिवली से भी स्टार्ट नहीं होगा। एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज पॉसिबिलिटीज टू, तो किस चीज़ के बारे में प्रोवाइड, इसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, तो स्टार्ट करेंगे हम इससे बी, टेली मेडिसिन इज वन वे, ठीक है। इसके बाद आएगा ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन विच में, वन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, तो ये कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ से, वन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन विच में। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्टिवली एंड प्रोवाइड, तो आप विच में इफेक्टिवली यूज अवेलेबल ह्यूमन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, तो ये देखो ये अच्छे से बैठ रहा है, विच में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड इंक्रीज पॉसिबिलिटीज टू इफेक्टिवली यूज अवेलेबल ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड, BDCA, ओके। तो ये आंसर चेक कर लेते हैं, जो कि हमने देख ही लिया था पहले, BDCA। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द सिनोनियम ऑफ फास्टिडियस इज, सो ऑप्शन 1 है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन 2 है फिनिकी, ऑप्शन 3 है ब्रेव, एंड ऑप्शन 4 है वीक। पर फास्टिडियस का मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो स्ट्रॉन्ग और ब्रेव तो एक जैसे हो गए, आपको पता है स्ट्रॉन्ग या ब्रेव एक टाइप का आ गया, और ये सिनोनियम नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई चीज़ ऐसे कमज़ोर सी हो या वीक सी हो। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमें दिख गया, वीक है इसका आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, तो हाँ वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
18. Rearrange the phrase to form a meaningful sentence. सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया. A है BMI model is an obsolete method for calculating, suggesting that athlete get a fat to muscle mass index can done the fitness level of an individual. The dietitian said that the. तो इसके अंदर देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो सकते हैं. द से स्टार्ट हो सकता है. एस सजेशन से डायरेक्टली स्टार्ट तो होगा नहीं. द फिटनेस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये हो सकता है सी द डाइटिशियन इंडिविजुअल. तो ये सी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन सी से स्टार्ट करें. सी का अगला है नेक्स्ट डी. तो इसके बाद ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है. द फिटनेस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल द डाइटिशियन सेट, तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया हमारा. अब ये बचा BMI मॉडल. तो BMI मॉडल इज एन ऑब्सोलीट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग. तो ए किस में है, तो ये फर्स्ट ए की ऑप्शन है, ए का ए. उसके बाद है सी, तो इससे ये कनेक्ट हो रहेगा. कैलकुलेटिंग द फिटनेस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल हो गया. नेक्स्ट है बी, सजेस्टिंग दैट द एथलीट गेट इनटू अ फैट टू मसल मास इंडेक्स कैन डन द डाइटिशियन सेड दैट. तो ये कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, आप खुद वर्ड देखोगे अरेंज करके तो आपको समझ आएगा. मीनिंग अगर बन रहा है तो ठीक है. तो इसका वन ऑप्शन लग रहा है फर्स्ट. ठीक है, तो चेक करते हैं. हाँ, तो ये करेक्ट है, ACBD. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. द ब्रिटिश राज रेगुलरली डैश vernacular newspapers that printed articles advocating for Indian home rule. तो ब्रिटिश राज रेगुलरली, ऑप्शन 1 है प्रेस्क्राइब्ड, ऑप्शन 2 है प्रोस्क्राइब्ड, ऑप्शन 3 है प्रोबेटेड एंड ऑप्शन 4 है पॉपुलराइज्ड. तो पॉपुलराइज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, तो पॉपुलराइज भी नहीं लग रहा ऑप्शन, क्योंकि पॉपुलराइज थोड़ी किया था. एंड प्रेस्क्राइब्ड या प्रोस्क्राइब्ड, तो प्रेस्क्राइब तो प्रेस्क्रिप्शन होता है, डॉक्टर लिखता है. ये प्रेस्क्राइब थोड़ी हो करा है यहाँ पे कि ब्रिटिश ने ये प्रेस्क्राइब कर दिया, वो प्रेस्क्राइब कर दिया. तो यहाँ पे हम प्रोवेटेड लग रहा है, तो प्रोवेटेड हो सकता है करेक्ट ऑप्शन. तो चेक करते हैं, तो ये करेक्ट है हमारा प्रोवेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड. पिक, तो फर्स्ट है रीसेंटिमेंट, सेकंड है रेवेज, थर्ड है काम एंड फोर्थ है डोकाई. तो रीसेंटिमेंट, सेंटिमेंट यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता सेंटिमेंट रीसेंटिमेंट का. फिर है रेवेज, फिर है काम एंड फिर है डोकाई. तो पिक का मतलब होता है काम, काम लग रहा है. कंफर्म मैं भी नहीं हूँ इसमें, बट काम लग रहा है. ठीक है, तो काम चेक कर लेते हैं एक बार. कुछ और भी हो सकता है वैसे, लेट्स सी. तो काम ही है इसका आंसर. तो आपको वर्ड्स जो है वो तो पढ़ के जाना पड़ेगा. आप इंग्लिश की वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वरना आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, डू चेक आउट आवर इंस्टा पेज, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, एवरीवेयर. एंड यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू एवरीवन.